हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई सभी के? जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे आप लोग होली के बाद। हालांकि सैटरडे को हमारी क्लास हुई थी, काफ़ी लोग उसमें नहीं आए थे, तो जुड़ेंगे जल्दी से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बच्चे, एक बहुत ज़बरदस्त चैप्टर और बहुत ही हम बहुत धीरे धीरे से, मैं कहूँ बहुत प्यार से हम लोग उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि अगर समझ में ना आए तो फिर बड़ी दिक्कत वाली बात है। चक्रवृद्धि ब्याज सवाल आप हिला भी नहीं पाओगे। मैं चाहता तो इसे 4 क्लास में ख़त्म कर सकता था। आपको हर क्लास में 12 क्वेश्चन कराता, 48-50 क्वेश्चन करा के मैं ख़त्म कर देता। इसमें 48-50 क्वेश्चन में 6-7 टाइप आपको पढ़ा देता चक्रवृद्धि ब्याज के, खत्म। लेकिन नहीं, आज हमारी 5वीं क्लास है शायद, है ना? लेकिन मैं आपके कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा जा रहा हूँ, बहुत डीप आपके कॉन्सेप्ट पे जा रहा हूँ। रीज़न है, बच्चे टाइम है अभी आपके पास, एग्ज़ाम अभी दूर है, समय है आपके अंदर, डेडिकेशन है, पढ़ रहे हो आप, तो फिर ढंग से ही पढ़ो ना। कि आप यूपी कांस्टेबल तो छोड़ो, किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाओ, चक्रवर्ती ब्याज इससे बाहर नहीं जाएगा। चक्रवर्ती तो क्या, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर नहीं जाएगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसीलिए एक दो क्लास एक्स्ट्रा लग रही हैं। और अगर एक क्लास एक्स्ट्रा लग रही हैं तो उसमें आपका ही बेनिफिट है, क्योंकि टीचर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कराना चाहता है। तो गुड मॉर्निंग, सभी लोग जुड़ जाइए बच्चे एक बार, और फिर हम आगे चलते हैं, है ना? एक टेबल लिखवाया था, एक टेबल लिखवाया था मैंने आपको सैटरडे वाली क्लास में। सैटरडे में जो बच्चे नहीं आए थे वो जाकर देख लेना बच्चे। वो क्लास की लास्ट में 10-12 मिनट में मैंने एक टेबल डिस्कस किया था। मैंने कहा था ये टेबल पढ़ लो, चक्रवृद्धि ब्याज 70 to 80% खत्म है। उसी टेबल के ऊपर 3 साल का डिफरेंस पूछे, 4 साल का डिफरेंस पूछे, 2 साल का डिफरेंस पूछे, आपको कोई फॉर्मूले की जरूरत उसमें नहीं पड़ेगी, है ना? अ, तो हम उसी टेबल से आज मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, 3-3 साल के। जो अगर आपने उससे पहले चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा होगा तो आपके लिए वो सवाल सरदर्द रहे होंगे कि यार इतने बड़े बड़े सवाल भी आते हैं क्या चक्रवृद्धि ब्याज में? इनका कोई शॉर्ट मेथड नहीं है। और मेरा जो मेथड है ये कॉन्सेप्चुअल है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है। मैंने पहले आपको टेबल समझाया, कॉन्सेप्ट से बताया कि ये इतने परसेंट 3 साल का इतना होता है, डिफरेंस ये होता है। और वही कॉन्सेप्ट आपके तरीकों को बहुत शॉर्ट करने वाला है। आपने बुक्स में देखा होगा, जिन लोगों ने पहले पढ़ा, जिन्होंने जो नए हैं वो आप तो टेंशन लो ही मत, आप तो अपने आप को काउंट करो ही मत। जो पहली बार पढ़ रहे हो, आप तो जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे पढ़ते जाओ। जो पुराने हैं, जिन्होंने एक दो बार पढ़ा हुआ है, मैं उनसे कह रहा हूँ, आपने उससे पहले कहीं उन सवालों को देखा होगा, बहुत लंबे लंबे मेथड देखे होंगे। बच्चे, आज मैं आपको शॉर्ट कराऊंगा, लेकिन हाँ, कैलकुलेशन थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो सकती है। काटने में कैलकुलेशन हो सकती है, लंबी नहीं जाएगी, है ना? तो गुड। उससे पहले मैं पूछूं आपको, आपसे कुछ, चलिए मैं कुछ पूछ लेता हूं आपसे। आप मुझे बताइए कि 5% का रेट मैंने यहां पर लिख दिया, तो इसमें 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 5%। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आप कह देंगे 10.25%। ऐसे ही मैं पूछने लगूं बच्चे कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर याद नहीं है तो 3 साल का कैसे निकालते हैं चिंटू भाई, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। आप क्लास करिए, सारी क्लास करिए, चक्रवृद्धि ब्याज की सारी क्लास करेंगे। शायद दूसरी क्लास में मैंने आपको ये बताया हुआ है कि 3 साल का कैसे निकालते हैं, है ना? तो अगर मैं कहूं 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, आप कहेंगे 15.7625%। और याद करिए भाई, आप ऐसा क्यों कहते हो कि अगर याद ना हो, अगर याद ना हो? तुम किसी से कम हो क्या यार? कम हो? अपने आप को कम मानते हो किसी से? यार, क्या जो वैकेंसी आएंगी वो खाली जाएंगी? उन पे सिलेक्शन नहीं होंगे क्या? होंगे। और अगर होंगे तो वो आप में से ही निकल के जाएंगे, और आप में से निकल के जाएंगे तो मतलब आप भी उस फाइट में हो। तो यार, अपने आप को कभी किसी से कम मत समझो कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं नहीं कर पाया, या मुझसे नहीं होगा। ये तो एक्सक्यूज अगर आपके अंदर आ गए ना तो फिर गड़बड़ है। जैसे मैं आपसे पूछूं बच्चे, मुझे बताओ 10%, 10% का 3 साल का, 10% का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 10% का 3 साल का, तो आप कहेंगे सर 46.41% होता है। ऐसे तुरंत आपको याद रहना चाहिए। 10 साल का, 10% का 3 साल का होता है 33.1%।
33.1%, है ना। और अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि आप मुझे बताएंगे कि 15% का 2 साल का 15% का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे? 15 दूनी 30 और 32.25%, ये 15% का होता है। मैं आपसे कहूं 20% है, 20% का 2 साल का बताइए और 3 साल का बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? आप कहेंगे सर 2 साल का होता है 44% और 3 साल का होता है 72.8%। जो बच्चे नए हैं उनको मैं आपको बता दूं, सभी को ये मैं सैटरडे वाली क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, तो कोई भी बच्चा मुझसे ये नहीं कहेगा कि सर ये कैसे आया, वो कैसे आया, ये कैसे लिख दिया, वो कैसे लिख दिया। तो ये बच्चा क्वेश्चन वो नहीं करेगा, क्योंकि आप सैटरडे क्लास में शायद नहीं थे, है ना। अगर आप थे तो आप सीधा मैंने आपको कहा था कि ये सीधी सीधी टेबल आपको याद करनी है, तो वो बच्चे मुझसे सवाल करेंगे ही नहीं। जो नए हैं वो आप पहले सैटरडे वाली क्लास देखना, तब आप इस क्लास को देखना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। लास्ट की 10 मिनट की देख लेना, बस एनफ है। आप मुझे बताइए बच्चे कि अगर मैं 30% कहूं, 30% का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? आप कहेंगे सर ये 69% होता है। 25% का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 2 साल का, आप कहेंगे 56.25% होता है। तो इस तरह से आपको ये चीजें याद रहनी चाहिए, है ना, याद रहनी चाहिए इस तरह से चीजें आपको। तो चलें आज के सवालों पर। चलिए, आज का पहला सवाल ये रहा। बच्चे मैं नहीं बताऊंगा ये कैसे आया वो कैसे आया, प्लीज आप बुरा मानो भला मानो, मैं पीछे नहीं जाऊंगा। आप पहले वो क्लास देखिए, अगर क्लास आपने नहीं देखी तो क्या मैं आप मुझसे उम्मीद करते हो मैं हमने वो क्लास नहीं देखी वो फिर से रिपीट करो? नहीं, नहीं करूंगा मैं। आपको वो क्लास देखनी पड़ेगी जिन्होंने देख ली है, क्योंकि फिर वो लोग, उनका क्या, जिन्होंने देखी है क्लास। आपने तो चलो नहीं देखी, आप तो रिपीट करवाना चाह रहे हो, जिन्होंने देख ली उनका क्या, भी उनका क्यों टाइम वेस्ट करूं मैं, है ना। तो आप यहां पर आइए, पहले करिए। देखते हैं, किसी निश्चित धनराशि पर, बुक से क्वेश्चन। कमलदीप भाई अभी क्लास को लास्ट होने दो, जिस दिन लास्ट क्लास होगी तुम सारे क्वेश्चन लगा रहे होगे। अभी तो बहुत सारे टाइप हैं, अभी तो मैं सवाल ही 14वें पे आया हूं। तो चलिए, किसी निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक दर से, 10% की दर है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 420 है। आप देखना बच्चे, जो मैंने टेबल लिखवाई थी ना, वो आपकी जिंदगी को कितना आसान करने वाली है, कितना आसान करने वाली है वो टेबल, अगर आपने सीरियस होकर पढ़ी होगी। अगर आपने दिमाग से निकाला हम तो अपने तरीके से चलेंगे, कराने दे मास्टर जो करा रहा है, अगर आपने ये सोचा होगा तो आप फंसे खड़े रह जाओगे भैया। टेबल जो मैं बता रहा हूं, अगर वो आपने याद करिए सीरियसली, उसको एक पेज पे लिखा होगा, अपने स्टडी टेबल पे चिपकाया होगा, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। स्पेशल आज की क्लास में, स्पेशल आज की क्लास में आपको बहुत मजा आने वाला है। देखना, किसी निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो 420 है, तो समान धनराशि पर ब्याज की दर से समान समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, ये सवाल ने पूछा। आप मुझे एक बात बताओ कि 10% की वार्षिक दर है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, मैंने टेबल में क्या लिखवाया था? टेबल पे जाइए, टेबल, आज मैं टेबल ही टेबल गाने वाला हूं, लास्ट तक टेबल ही टेबल होगी कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? 21% होता है कि नहीं होता? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ये 10% की दर है, और 2 साल का सीआई कितना है? 21% है। और उसने कहा समान समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। वो तो एसआई, तो 2 साल का एसआई टेबल में देखो, मैंने 10% की दर से 20% लिखवाया है। उस भाई साहब ने आपको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 420 रुपया। तो बच्चे 21% का मान कितना दिया हुआ है? 21% का मान दिया हुआ है 420 रुपया। तो 1% का मान कितना होगा? 420 बटे 21 यानी कि 20 रुपया। 1% का मान इतना है, तो उसने कहा साधारण ब्याज वो तो 20% है। 1% का मान 20, तो 20% का मान कितना होगा? 20 गुणा 20।
तो साधारण ब्याज मिल गया ना आपको 400 रुपया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। जिन बच्चों ने टेबल को सीरियसली लिखा होगा, रफ कॉपी में, पेज में पढ़ा होगा, याद किया होगा, उन बच्चों को लगा होगा वाह मजा आ गया टेबल से। वास्तव में बता रहा हूं, जिन्होंने बच्चे नहीं ली है वो क्लास, नहीं पढ़ा है टेबल, ईगो पे बात ले गए, हम तो नहीं पढ़ रहे नई चीज कुछ भी, बच्चे प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप सैटरडे वाली क्लास की लास्ट की 10 मिनट की क्लास जरूर देखना। मैंने एक्सप्लेन किया है, उस टेबल को याद करने के लिए आपसे बोला है। तो चलिए आएंगे नेक्स्ट सवाल पे। अभी देखना, इतने बड़े बड़े सवालों को आप उस टेबल से करोगे ना, आपको लगेगा कि यार यही टेबल तो जिंदगी है हमारी इस कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट में यही टेबल तो नहीं आप पार लगवाएगी। इतने बड़े बड़े सवाल मैं उसी टेबल से सॉल्व कराने वाला हूं। आप देखो जरा, देखना इस सवाल को देखिए। देखना, उसने कहा 5,000 रुपए की राशि है, 5,000 रुपया का कोई मूलधन है, 10% प्रति वार्षिक दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। बच्चे टेबल पर जाओ, टेबल पर जाओ। जिन बच्चों ने टेबल नहीं लिखी थी, नहीं पढ़ी थी, वो टेबल वो बच्चे करते रहेंगे कि नहीं आया समझ में, रिपीट करो रिपीट करो। मैं गारंटी इस बात को कहता हूं, बच्चे कहेंगे, जरूर कहेंगे। उनकी उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप पहले तो उस टेबल को पढ़ना। सैटरडे वाली क्लास में, डे भी बता रहा हूं सर, इससे पहले वाली क्लास में लास्ट की 15 मिनट पढ़ना, आपको समझ में आएगा, तभी आपको ये क्लास समझ में आएगी। नहीं इस क्लास में आज आपको दिक्कत होने वाली है, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं। देखना, 5,000 रुपए की राशि है, 10% की दर है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। उसने क्या कहा, मुझे एक बात बताओ, टेबल में मैंने आपको लिखवाया था कि 10% की अगर दर है तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? 3 साल का, कि 10% की अगर दर है तो बच्चे 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? मैंने आपको बताया था कि नहीं, 33.1%। कहो यस कि सर बताया था, टेबल में लिखवाया था 33.1% होता है, जबकि हमारी जो दर अगर 10% है तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 33.1% है। उठाकर सीधा 5,000 का इतना परसेंट निकाल दो, आपका उत्तर आ जाएगा। भाई 33.1% आप निकालोगे किसका? 5,000 का। ये पॉइंट हटेगा 1 जीरो और 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, कितना आ गया? 1655। आप मुझे एक बात बताओ बच्चे, जिन्होंने वो टेबल पढ़ी थी, एक बार मुझे थम्स अप करके बताओ, क्या मजा आया इस सवाल को करने में? क्या अब से पहले आपने इस तरह से किया था ये सवाल? देखो 2 लाइन में खत्म। एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो कि सर मजा आ गया, टेबल पढ़ी थी हमने और हमने याद भी की थी, अप्लाई करते टाइम वास्तव में जिंदगी बना दी टेबल ने। तो मुझे थम्स अप करके बताओ जल्दी से, क्या होगा? सोनू कुमार भाई, मैं भी सबको साथ लेकर चलता हूँ। क्या तुम क्या चाहते हो, ये टेबल मैं 15-20 मिनट फिर से वेस्ट करूं उसमें? बताओ क्या चाहते हो तुम कल की क्लास में नहीं थे ना, सैटरडे की में नहीं थे, तो सैटरडे में मैं सबको साथ लेकर चल रहा था, तुम क्यों नहीं चले थे मेरे साथ? एक बच्चा कह रहा है कि सबको साथ लेकर अरे यार क्या तुम्हारे लिए कहूं मैं, तुमसे एक बार मैं कह रहा हूँ वो पढ़ लेना क्लास, वो तुम्हारे पास है यार, वो तुम्हारे पास रखी है क्लास, तुमने नहीं पढ़ी, पढ़ लेना भाई। बस गलती मुझसे ये होगी, मुझे मैंने कल पिछली क्लास में वो टेबल इसलिए लिखवा दी थी कि तुम्हारे पास 2 दिन है, याद कर लोगे आराम से। मैं आज भी उस टेबल को लिखवा सकता था उस दिन, कल सैटरडे को छुड़वा कर, लेकिन फिर आज तुम्हें याद नहीं होती, तुम वैसे लिख जाते और फिर दिक्कत रहती। मैंने 2 दिन पहले इसलिए लिखवाई थी, तुम आराम से पढ़ सको। मैं सीरियस स्टूडेंट की तरह तुम्हें ट्रीट कर रहा हूँ। चलिए, उसने कहा 32,000 रुपए की राशि है, 10% वार्षिक दर से 4 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? बच्चे यहां पर 10% की दर है और 4 साल का, और 4 साल का उसने कहा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। सबसे पहले तो तुम्हें
पता होना चाहिए कि 10% की अगर दर है, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 4 साल का साधारण ब्याज कितना होता है और 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है। ये सब मैंने आपको लिखवाया था। तो 10% की दर से 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो ये होता है 46.41% और 4 साल का साधारण ब्याज होता है 40%। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है और ये सिंपल इंटरेस्ट है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। और उसने कहा अंतर बताना है। तो बच्चे इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? क्या इन दोनों का अंतर 6.41% लिखवाया था मैंने, क्या नहीं लिखवाया था? 6.41% बिल्कुल लिखवाया था। तो आप उठाकर 32,000 का 6.41% निकाल लो, सवाल खत्म हो जाएगा आपका। वहीं पर सवाल खत्म हो जाएगा। 6.41% आप निकालेंगे किसका? 32,000 का। आपका उत्तर आपके सामने आ जाएगा। ये 2 पॉइंट हटेंगे, 1 पॉइंट हटेगा, 2 जीरो नीचे, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। उठाकर ये गुणा करिए, 641 की 32 में गुणा करिए, 641 की 32 में, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 छिक्के 12, गुणा करेंगे 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 छिंग 18 और 1 19। भाई 2 8 3 11, 8 3 11 और 2 2 4 और 1 5, 9 और 1 10। ये आ गया आपका 20512 बटे 10। बच्चे ये जीरो हटेगा तो उत्तर आएगा 2051.2। कहीं ऑप्शन में है? देखो पॉइंट वाले सवाल भी आपने कितनी स्पीड से कर दिए, कितनी स्पीड से आपने पॉइंट वाले सवाल भी कर दिए हैं। बहुत गजब। देख लीजिए एक बार, मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं। उसने कहा आपके पास 32,000 रुपया है, 10% की दर है, 4 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। मैंने सैटरडे की टेबल में आपको लिखवाया था कि 10% का रेट अगर है तो 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 46.41% और 4 साल का साधारण ब्याज तो 40% होगा। इन दोनों का जो अंतर है, आप अंतर देखिए, इसमें से ये घटा दीजिए, 6.41% आएगा इन दोनों का अंतर। ठीक है, आप उठाकर 32,000 का 6.41% निकालोगे, ये आपके पास उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। इस सवाल को देख लीजिए, लेकिन इसमें गौर करना कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो दर आपसे कह रहा है, वो त्रैमासिक कह रहा है, छमाही कह रहा है, वार्षिक कह रहा है, क्या कह रहा है? क्योंकि हम ऐसा सवाल कर चुके हैं। आप देखना, बिना इसके, बिना भैया दूसरा मेथड तो मैं बता रहा हूं, कम से कम 5 मिनट चली जाएंगी दूसरे मेथड में। जो पिछले वाला सवाल मैंने कराया है ना, कम से कम 5 से 6 मिनट, और यहां से लेकर यहां तक का बोर्ड पूरा भरेगा। मैं कह रहा हूं मैं यहां से शुरू करूंगा, यहां पे आके और यहां तक का पूरा बोर्ड भर जाएगा दूसरे सवाल में, और इतने से कोने में जाके आएगा उत्तर, इतने से कोने में जाकर। चलिए अब ट्री मेथड ट्राई करना, आप इसमें ट्री मेथड ट्राई करना। ट्री मेथड ब्रह्मास्त्र में आपको दे चुका हूं, ट्री मेथड खुद ट्राई करना आप इसमें। देखिए 12,000 का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 9 माह का, बच्चे देखिए 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की गणना, देखो यदि ब्याज की गणना तिमाही हो। छोटे छोटे वर्ड अगर आप पकड़ोगे तो सवाल आपके लिए कुछ भी नहीं है। जस्ट जनरली आप सवाल को पढ़ोगे और आगे बढ़ जाओगे, नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। एक एक वर्ड को पकड़ना सीखे सवाल के, तो पढ़ने में भी मजा आएगा, करने में भी मजा आएगा, और आपका सवाल का उत्तर भी बहुत सटीक आएगा। आप देखना, ठीक है। तो उसने कहा 12,000 रुपया आपके पास है, 20% तो वार्षिक दर दी हुई है,
9 महीने का आपको ब्याज बताना है, जबकि जो गणना है वो तिमाही हो। बच्चे अगर उसने गणना को तिमाही किया है तो क्या हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमारी ब्याज की दर है, क्या बच्चे वो भी तिमाही नहीं हो जाएगी? क्या वो भी तिमाही नहीं हो जाएगी? बिल्कुल ठीक है, तिमाही होगी। तो आप सबसे पहले तो इस 20% की दर को ही तिमाही करो कि अगर ये वार्षिक दर है तो तिमाही दर कितनी होगी। बच्चे ये तो 20% जो है ये तो 1 वर्ष की दर दी हुई है। 1 वर्ष, वार्षिक का मतलब 1 वर्ष, तो हमें तो 3 महीने की दर चाहिए, तिमाही 3 माह की दर। वो हो जाएगी 20 को आप 4 से डिवाइड कर दो। मैंने बताया था कि जब भी तिमाही आपको दर निकालनी होती है तो वार्षिक दर को आप 4 से डिवाइड कर देते हो। आप अगर नहीं पता तो आप लिख लीजिए, तिमाही जो दर होती है आप वार्षिक दर को 4 से डिवाइड कर देते हैं, आपकी तिमाही दर आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, वार्षिक दर 20 है, 4 से डिवाइड कर दिया तो तिमाही दर आपके सामने आपकी आ चुकी है। ठीक है, आपकी आ चुकी है। तो आप देखना कितनी आ गई, 5%। अरे 5% आ गई। तो उसने कहा 9 माह का तिमाही दर पे 9 महीने का ब्याज का मतलब वही होता है जो वार्षिक दर पे 3 साल का ब्याज होगा। रिपीट करता हूं, सुनना, क्वेश्चन पे फोकस मत करो, जो मैं बोल रहा हूं इस पे फोकस करो। तिमाही दर पे 9 महीने का ब्याज वही होगा जो वार्षिक दर पे आप 3 साल का निकालते हो। जैसे वार्षिक दर मतलब 1 साल का दर, 3 साल की 3 बार काउंट करेंगे। ऐसे ही अगर आपको तिमाही दर मिल गई तो बच्चे 9 महीने का जो ब्याज आएगा ना वो 3 बार निकालना पड़ेगा। भाई 3 महीने, 6 महीने और 9 महीने, 3 बार, यानी कि आपको 3 बार इसको निकालना पड़ेगा। 5%, 5%, 5%, 3 बार। तो अब आप देखिए सवाल को, 12,000 रुपया है, 5% की दर से 3 महीने का, सॉरी 3 तिमाही का ब्याज कितना होगा? क्या ये 15.7625% नहीं होता है? टेबल में लिखवाया था। सैटरडे की क्लास देखना, जिसको नहीं पता है, सैटरडे की क्लास में, सैटरडे क्लास लास्ट 10 मिनट्स, सैटरडे क्लास में लास्ट की 10 मिनट में टेबल को डिस्कस किया है, वहां से पढ़ना उसको। ठीक है, तो देखना कि 15.7625% हो जाएगा 5% की दर से 9 महीने का ब्याज। आप उठाकर 12,000 का इतने परसेंट निकाल लो, आपके सामने आपका उत्तर आ जाएगा। कितना भैया? उसने यही तो पूछा है, 12,000 का कितना परसेंट निकालना है? 15.7625%। तो बटे आप 100 कर देंगे। तो बच्चे ये अगर मैं यहां पर एक पॉइंट को हटा दूं, ये ठीक है, पॉइंट को अगर मैं हटा देता हूं तो 1 2 3 4, नीचे 4 जीरो आ जाएंगी। ये 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। आप गुणा करिए 12 की, 12 पंजे 60 हासिल के 6, 12 दूनी 24 और 6 30 हासिल के 3, 12 छिंग 72, 72 और 3 75 हासिल के 7, 12 सत्ते 84, 84 और 7 कितना होता है? 91 हासिल के 9, 12 पंजे 60 और 9, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 9 69 हासिल के 6, 12 एकम 12, 12 और 6 18 और बटे 3 जीरो ये थी। ये 3 जीरो हटेंगी, पॉइंट यहां पर आ जाएगा। उत्तर कितना होगा? 1891.5। कहीं ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए आपके सामने बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने बिल्कुल करेक्ट है। कितना हो जाएगा? 1891.5% जो होगा वो 9 महीने का ब्याज हो जाएगा, जब हमारी जो दर है वो तिमाही कैलकुलेट हो। मैं फिर से इस सवाल को बच्चे रिपीट करता हूं, सुनना। सवाल में आपसे कहा था कि आपके पास 12,000 रुपया की दर है, 20%, 12,000 रुपया का मूलधन है,
20% वार्षिक दर है। तो उसने आपसे कहा कि 9 महीने का ब्याज बताओ कितना होगा जब हमारी दर जो है वो तिमाही कैलकुलेट हो, उस दर की गणना 3 महीने के हिसाब से हो। सबसे पहले तो मैं दर को ही 3 महीने की बनाऊंगा, है ना, क्योंकि मेरे पास 1 साल की 20% है, तो 3 महीने की 20/4 यानी कि 5% हो जाएगी 3 महीने की। अब 3 महीने की दर मुझे मिल चुकी है, और तो 9 महीने का ब्याज कितना होगा, हर 3 महीने पे ब्याज लगेगा। पहले 3 महीने, दूसरे 3 महीने, तीसरे 3 महीने, तभी तो 9 महीने होगा। यानी कि जो 5% का ब्याज है वो 9 महीने में 3 बार लगेगा। 9 महीने में 3 बार लगेगा, पहले 3 महीने में 1 बार, दूसरे 3 महीने में 1 बार, और तीसरे 3 महीने में 1 बार। तो टोटल हो जाएगा 15.7625% चक्रवर्ती ब्याज 3 साल का बताया था। आप उठाकर 12,000 का निकाल दीजिए, 1891.5 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस सवाल को करिए। सवाल बहुत अच्छे हैं, टफ आपको लग सकते हैं अगर आपने पीछे की क्लासेस नहीं की है तो ना। आज की क्लास के लिए मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि बच्चे आज की क्लास में मैं आपको खिला नहीं सकता हूं इजी इजी सवाल कराकर, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज में बहुत अच्छे लेवल के सवाल भी बनते हैं, तो मेरी जिम्मेदारी है वो सवाल भी आपको कराना। तो चलिए, सवाल क्या है। उसने कहा विजेंद्र सिंह 15.7625 का सैटरडे क्लास देखिए, सैटरडे लास्ट की 10 मिनट क्लास देखिए, सैटरडे लास्ट की 10 मिनट क्लास देखिए, टेबल में सब समझाया मैंने आपको। एक निश्चित राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 160 रुपया है। ये साधारण ब्याज 160 रुपया दे दिया, तो उसने कहा समान अवधि के लिए और समान ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, बताएंगे जल्दी से। देखना सवाल को। उसने कहा एक निश्चित धनराशि पर 5% दर से 2 साल का साधारण ब्याज तो 160 रुपया है, समान दर पर समान समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको बताना है। देखना, मैं सवाल आपको बताता हूं क्या कह रहा है। उसने कहा जो आपके पास दर है ना वो 5% है, 5% प्रति वर्ष। अगर उसने साधारण ब्याज आपको 160 रुपया दे दिया बच्चे 2 साल का, 5% के हिसाब से 2 साल का साधारण ब्याज कितना होता है, सीधा सीधा 10% हो जाएगा भाई। 1 साल का 5%, 2 साल का 10%। एक दिखाना ऊपर क्या कह रहा है बच्चा, 1 साल का 5%, 2 साल का 10%। तो 10% का जो हमें मान दिया हुआ है वो 160 रुपया दिया हुआ है। 10% का जो मान है वो 160 रुपया दिया हुआ है। उसने कहा कि समान अवधि के लिए समान ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। उसने ये कहा दर तो 5% है, समय भी 2 साल है, तो आप बताइए 5% से 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज का अंतर उसने आपसे पूछा है 5% से। तो 2 साल का सात चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, ये तो सर 10.25% होता है, और 2 साल का साधारण ब्याज तो 10% होता है। ये मैंने आपको सैटरडे में सब क्लियर किया था कि 2 साल का 5% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10.25% होता है। आप इनका अंतर निकालिए, कितना हो गया, जो इनका अंतर है वही तो आपसे उसने कहा कि अंतर क्या होगा, वो तो 0.25% हो जाएगा। 0.25% हो जाएगा। आपको 10% का मान दिया हुआ है, 0.25% का मान आपसे पूछ रहा है ना। तो आप देखिए 10% बराबर 160 है, तो बच्चे 1% बराबर कितना, 16 रुपया। 1% बराबर 16 रुपया आ गया।
तो उसने आपसे कहा अंतर यानी के 0.25% का मान कितना होगा। अगर 1% बराबर 16 है तो 0.25 बराबर कितना होगा, 16 गुणा 0.25, है ना। उठाकर ये पॉइंट से हटाकर बटे 100 करेंगे, 25 एकम 25, 25 चौके 100 और 4 चौके 16। अंतर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी 4 आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 4 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बस आपको दिया हुआ था कि 5% के हिसाब से 2 साल का साधारण ब्याज 160 रुपया दिया हुआ था और समान अवधि के लिए समान दर पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर डिफरेंस आपसे पूछा था। तो बच्चे उसने 10%, 5% 1 साल का, तो साधारण ब्याज 2 साल का कितना हो जाएगा, 10%। 10% का मान 160 रुपया दिया है तो 1% कितना होगा, 16 रुपया। इसको तो उठाकर एक तरफ रख दो। उसने कहा समान अवधि के लिए समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस आपको बताना है। तो 5% से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 10.25%, 2 साल का साधारण ब्याज होता है 10% और दोनों का अंतर है 0.25%। इसका मान आपको निकालना है। 10% का मान 160 दे दिया, 1% बराबर 16, तो 0.25% कितना होगा, 16 को 0.25 से गुणा कर दिया यानी कि 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, आएंगे इस सवाल पे। एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 806 है। वह राशि क्या है। 10% आप टेबल से उठाकर देखिए, 10% में 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर मैंने सीधा सीधा लिखवाया हुआ है। मैंने कहा भी था कि ये टेबल आप 2-3 बार देखिए, लिखिए, याद करिए, सवाल आपके लिए इतने सरल बना देगी, बहुत ज्यादा। चलिए देखते हैं। एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, देखो यहां तक की बात मैंने आपको टेबल में लिखवाई थी कि 10% की अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तो 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल के साधारण ब्याज का जो अंतर है, 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल के साधारण ब्याज का जो अंतर है वो होता है 3.1%। 3.1% होता है 10% की दर से 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 3%, और इसी का मान आपको 806 दिया हुआ है। तो 3.1% का मान कितना दिया हुआ है, 806 रुपया। ये 3.1% कहां से आया, 10% के हिसाब से 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है 33.1% और 3 साल का साधारण ब्याज होता है 30%। तो बच्चे जो अंतर होता है आप इसमें से इसको घटा दो, ये 3.1% आ जाएगा। इस तरह से आया और ये मैंने डायरेक्ट भी आपको लिखवाया था, है ना। तो 3.1% का मान 806 है, 1% का मान कितना होगा, 806 बटे 3.1। तो बच्चे 100% का मान कितना हो जाएगा, 806 बटे 3.1 और गुणा 100। ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 आ जाएगा। ये कितना आएगा, 31 दूनी 62, आगे बचा कितना 18, 186, 31 छिक्के आ जाएगा। तो उत्तर कितना आ गया, 26 और लास्ट में 3 0। आंसर कितना आ जाएगा, 26,000। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कितना, 26,000 आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। वो धनराशि 26,000 है। इसको भगा, बॉबी कुमार को भगा, परमानेंट भगा इसको यहां से। मुझे दिखना नहीं चाहिए आगे, और किसी भी क्लास में इसका कमेंट मुझे नहीं दिखना चाहिए।
याद रहेगा, मुझे मत खींच तू फोटो, भगा दे इसको परमानेंट यहां से। और किसी को करना है नेगेटिव कमेंट कर लो भैया जल्दी से, उसको भी मैं निकालू क्लास से फिर। चलिए, उसने कहा एक निश्चित राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, और हाँ नवीन, इसकी अगर रिक्वेस्ट भी है ना टीम के पास में, बिगर मुझसे पूछे अनब्लॉक मत कर दीजिए इसे। चलिए, एक निश्चित राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना दिया हुआ है। ठीक है, 5% की दर है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 246 रुपया है। उसने कहा समान राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 3 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, बताएंगे जल्दी से कितना होगा। बहुत अच्छे, बहुत, चलो पीडीएफ के लिए जितेंद्र भाई मैं बात करूंगा, जल्दी से जल्दी डलवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ओके पक्का। देखते हैं, एक निश्चित राशि पर 5% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता कितना है। 5% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता कितना है, क्या 10.25% होता है। भाई 5% की दर मैंने यहां पर लिख दिया, तो 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो होता है 10.25%। कितना होता है, 10.25% होता है। 10.25% 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, और उसी का मान आपको दिया हुआ है 246, है ना। तो यानी कि 10.25% का मान कितना दिया हुआ है, 246 रुपया उसने दिया हुआ है। अब उसने आपसे पूछा क्या है, उसने कहा समान राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। बच्चे मुझे एक बात बताओ आप, कि 6% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 3 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 3 साल का, भाई 6% की दर है, 1 साल में 6% ब्याज मिल रहा है, 2 साल में 12%, तो 3 साल में कितना, क्या 3 साल में 18% ब्याज नहीं मिलेगा। तो 3 साल में साधारण ब्याज 6 के हिसाब से क्या 6 × 3 18% नहीं मिल जाएगा। इसका ही तो मान आपसे पूछ रहा है, इतने का मान आपको दिया हुआ है और इसका मान आपसे पूछ रहा है 18% का। तो आप मुझे बताएंगे कितना आएगा। भाई ये आ जाएगा 480 से, हाँ ठीक है, 1% का मान कितना है, 246/10.25, और 18% का मान वो आपसे पूछ रहा है। 18% कितना होगा, 246/10.25 गुणा 18। ये पॉइंट हटेगा, ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे। ये आपको छोटी सी कैलकुलेशन करनी है, छोटी सी ये कैलकुलेशन करनी है। 3 से काटेंगे, 3×6 18, और फिर 3 से काटेंगे, 3×3 9, 3 1 5 2 7 और 1 8, 3 से तो ये नहीं कटेगा, 3 से तो नहीं कटेगा, 10.25 गुणा 18, 6 और 4 10 2 12, ये 3 से कट जाएगा, 5 से, 5 से कट जाएगा क्या, ये 5 दूनी 10 और 5 पूरे 25, 205 आ गया। 25 से ही कट जाएगा पूरा यार, ये तो 25 चौके 100, 25 चौके 100, और 2 25 एकम 25, और ये 25 से कटेगा, 25 सत्ते 175, 25 दूनी 50, 41 से पूरा पूरा कट जाएगा 6 बार, और 6 × 72 आपका उत्तर आ जाएगा। 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 और 1 43, कितना, 432, बिल्कुल सही है 432। ये काटा पीटी करी मैंने, 25 से काट दिया, 25 चौके 100, 25 एकम 25, और 1825 से कट जाएगा 72 बार, 41 से पूरा 6 बार कट गया, और 6 × 72 432 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आपको लेकर चलता हूं। देखना, अब इस सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अब तो आप इस सवाल को बहुत स्पीड से करेंगे। देखिए बच्चे सवाल को, ये सवाल वो है जो आज के सारे सवाल हैं जो वास्तव में आपको सर दर्द करते हैं वास्तव में, लेकिन अगर आपने पढ़ लिए ढंग से तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम इनमें नहीं होने वाली है।
देखना सवाल को। देखना, उसने कहा कि एक निश्चित राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 साल के चक्रवृद्धि और साधारण का अंतर 112 है, 122। 5% की दर है, 3 साल का साधारण ब्याज, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, और दोनों का अंतर आपको पता होना चाहिए। अगर आपने क्लास की होगी तो मैंने आपको बताया था कि 3 साल 5% की अगर दर है तो 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल के साधारण ब्याज का जो अंतर है वो बच्चे मैंने डायरेक्ट आपको लिखवाया था 0.7625%। क्या मैंने ये डायरेक्ट लिखवाया था आपको कि 0.7625% ही हमारा 5% की दर पर 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 15.7625 और 3 साल का साधारण ब्याज होगा 15%। घटाएंगे तो आपका यही आएगा। ठीक है, ये पानी ला दियो। तो यहां पर अंतर आपको 122 दिया हुआ है, मतलब कि 0.7625% जो मान है ये 122 रुपया आपको दिया हुआ है। और आपसे धनराशि पूछ रहा है तो 1% का मान कितना होगा, 122 बटे 0.7625, तो 100% का मान कितना होगा, उठाकर यहां पर 100 की गुणा कर दो, ये 100% का मान हो जाएगा। बस आपको ये कैलकुलेशन करनी है, बाकी और सवाल में कुछ भी नहीं है। जैसे अब कैलकुलेशन चलो करते हैं भाई। यहां पर अगर मैं पॉइंट को हटा दूं तो ऊपर 4 जीरो और आ जाएंगी। 25 × 75, एक 25 पंजे 125 और 25 चौके 100। ठीक है, अब किससे जाएगा, 5 से चला जाएगा। 5 छंग 30 और 5 तिया 15, 5 छंग 30 और 5 एकम 5, सॉरी 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40 और बाद में 3 जीरो। ये 61 से पूरा 2 बार चला जाएगा, यानी कि 2 गुणा 8,000 कितना आ जाएगा, 16,000। देखो एग्जैक्ट उत्तर आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। एग्जैक्ट उत्तर कितना, 16,000। बस आपको ये इतनी तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि इतनी आप चीजें आपस में काट सकते हो, इतनी चीजें आपस में काट सकते हो, इतनी मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं। दोनों का योग नहीं पूछ रहा है बच्चे, अंतर पूछ रहा है। योग का मतलब होता है वो पैसा कितना था। योग मतलब वो है कि वो पैसा कितना था जो ब्याज पर दिया गया है, मतलब धनराशि आपसे पूछ रहा है। योग का मतलब धनराशि। देखो यहां पर देखो, द सम, सम का मतलब वो धनराशि कितनी है। ठीक है, तो कितनी, 16,000 आपका उत्तर आ जाएगा। योग नहीं, धनराशि। बच्चे योग का मतलब धनराशि होता है। ब्याज का जो सवाल होते हैं उनमें जो योग होता है ना, खाली के योग बताओ, उसका मतलब धनराशि आपसे पूछ रहा है, पैसा कितना दिया गया है ना। तो वो 100% का पैसा हो जाएगा। 1% बराबर इतना, तो 100% इतना कैलकुलेट करेंगे, 16,000 आपका बिल्कुल आ जाएगा। आएंगे इस सवाल पर। देखिए ये सवाल आपके लिए अब सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। देखना सवाल को। उसने कहा आपसे कि एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 8% प्रति वर्ष पर 2 वर्ष में इतनी हो जाती है। तो राशि क्या है भाई, 2 साल में उसने इतना जो दिया हुआ है ना, इतनी हो जाती है। मैंने आपसे चक्रवृद्धि ब्याज में बताया था, जब भी सवाल में लिखा हो कि धनराशि इतनी हो जाती है, मतलब के वो आपसे मिश्र धन कह रहा है कि जो ये 5,832 है ना, ये मिश्र धन है, ये अमाउंट है। तो आप मुझे बताइए कि चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर है वो 8% है। 8% की दर है। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, आप इसमें रखिए a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100 में रखिए। a का मान भी 8 और b का मान भी 8, तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 8.64%। ये तो चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, ये तो चक्रवृद्धि ब्याज आ गया आपका।
है ना। और उसने कहा ये तो 5,832 हो गई, ये मिश्र धन दिया हुआ है। तो बच्चे अगर मैं अमाउंट यानी कि मिश्र धन निकालूंगा तो 100% तो मेरा मूलधन होता है, और इसमें मैं 8 पॉइंट नहीं 16.64, ये आएगा 16.64%, है ना। 8 + 8 गुणा 8/100, है ना, 16.64। इस 100% में मैं 16.64% जोड़ दूंगा। 16.64 भाई, मूलधन में ब्याज को ही तो जोड़ते हैं हम लोग। तो यहां पर आप इसमें जोड़िए तो अमाउंट आ गया 116.64%। ये आपका मिश्रधन आ गया, ये आपका अमाउंट आ गया, मिश्रधन जिसको बोलते हैं। और इसका मान ही आपको दिया हुआ है 5,832। तो 116.64% का मान कितना दिया हुआ है? 5,832 रुपया। तो बच्चे 1% का मान कितना आएगा? 5,832 बटे 116.64, 116.64, है ना। और उसने आपसे कहा कि वो धनराशि बताओ कितनी है। 100% का मान उठाकर 100 से गुणा कर दीजिए, पॉइंट हटेगा, 2 जीरो और आ जाएंगी। अब देख लीजिए कितनी बार जाएगा। भाई ये तो मुझे पूरा 2 बार जाया हुआ लग रहा है, देखो पूरा 2 बार कट गया, क्योंकि यूनिट डिजिट देख लो, 2 दूनी 4, 5,000 दूनी 10,000, 8 दूनी 16, पूरा 2 बार कट गया। घबराने की जरूरत नहीं है, चक्रवृद्धि में चीजें सीधी सीधी कटती हैं यार, सीधी सीधी कटती हैं। ऊपर 5,832 दिया हुआ था, नीचे 11,664, पूरा इससे 2 बार कट गया। देखो इतनी बड़ी बड़ी संख्या थी, खत्म हो गई ना। कितना? 2 पंजे 10, उत्तर कितना आ गया? 5,000 रुपया। धनराशि कितनी है? 5,000 की। ठीक है, देखा मैंने यहां पर लिखा कि 16 पॉइंट, देखो ये मैं परसेंट निकाल के लाया था, सवाल में ये दिया हुआ था। कितना बढ़िया रिलेशन उसने जोड़ा। सवाल में 5,832 दिया हुआ था, जो मैं अपने मेथड से मिश्र धन निकाल के लाया, वो कहीं ना कहीं 11,664 बन गया, यानी कि इसका डबल। तो सवाल भी कहीं ना कहीं हमसे इसी तरीके से करवाना चाहता है, कहीं ना कहीं यहीं पे ले जाना चाहता है सवाल भी। पूरा 2 बार कट गया, उत्तर आ गया 5,000, बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, ये अब आपके लिए इजी है। ये सवाल अलग है, ये यहां तक का सवाल इंग्लिश वाला है, यहां तक का इंग्लिश वाला सवाल है, यहां से हिंदी वाला सवाल शुरू हो रहा है। किस धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपया है? भाई साहब 10% की अगर दर आपको दी हो, तो क्या 3 साल का, तो क्या 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आप बता सकते हो? 3 साल 10% की दर आपको दी हो, तो 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल के साधारण ब्याज का जो अंतर होगा, क्या बच्चे वो 3.1% होगा कि नहीं होगा? क्या वो 3.1% होगा कि नहीं होगा? 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। क्यों? क्योंकि 10% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो होता है 33.1%, और 3 साल का साधारण ब्याज होता है 30%। अंतर जो भी होगा वो 3.1% होगा। कितना होगा? 3.1%, जो मैंने यहां पर डायरेक्ट आपको लिखवाया भी था सैटरडे वाली क्लास में, है ना। तो यहां पर 3.1% अंतर होता है, और उसी का मान आपको दिया हुआ है 31 रुपया। तो बच्चे 3.1% बराबर कितना है? 31 रुपया है। तो 1% बराबर कितना है? 31/3.1। तो 100% बराबर कितना होगा? उठाकर यहां पर 100 की गुणा कर देंगे, पॉइंट हटेगा, ये आ जाएगा। 31 से 31 गया, उत्तर कितना आ गया? 1,000 रुपया। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। कुछ भी आपको इस सवाल में नहीं करना पड़ेगा अगर आप इस तरीके से जाओगे तो। बस छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है और कुछ भी नहीं है। करिए, सवाल को करेंगे जल्दी से। क्या होगा? किसी निश्चित धनराशि पर
5% वार्षिक दर से, 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15.25 है। ये डिफरेंस दे दिया। तो मैंने आपको लिखवाया था कि 5% की दर अगर है तो 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होता है। 5% का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल के साधारण ब्याज का जो अंतर मैंने लिखवाया था वो था 0.7625%। और इस पे मैं थोड़ी देर पहले 2 सवाल भी आपको करा चुका हूं। जीरो 0.7625% होता है 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। कब? जब हमें दर 5% दी हो तो, है ना। तो ये अंतर कितना है बच्चे? 15.25। तो 0.7625% बराबर कितना होगा? 15.25 रुपया। तो यहां से 100% का मान आपको निकालना है। ये कितना हो गया? 15.25 बटे 0.7625। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100% बराबर हो जाएगा 15.25 बटे 0.7625 और गुणा 100। अब मैं अगर यहां से ये पॉइंट हटाऊं तो ऊपर तो 4 जीरो चली जाएंगी, बटे अगर मैं यहां से हटाऊं तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगी। बच्चे 2 जीरो से तो 2 जीरो ये खत्म ही हो गई मेरी, है ना। 25 से चला जाएगा क्या? 25 3 75, 25 पंजे 125, 25 चौके 100 और 2 जीरो और, ठीक है। 5 से जाएगा, 5 छंग 30, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। 61 से जाएगा कितनी बार? 61 दूनी 122 और 61 पंजे 5 बार चला जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। उत्तर कितना आया? 25 गुणा 80। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्या? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चे देखो, हाई कैलकुलेटिव सवाल भी मैं आपको करा रहा हूं जो हाई कैलकुलेशन वाले होते हैं, हाई कैलकुलेशन वाले। नहीं बट बच्चे कुलदीप ठाकुर भाई, मैं रट्टा नहीं लगवा रहा हूं आपको। मैंने वो टेबल समझाया था आपको कि ये टेबल में चीजें कैसे आई हैं। टेबल में चीजें, मैं मेथड नहीं रटवा रहा हूं आपको। आप कह रहे हो सर रट्टा, आपने कहा था रट्टा नहीं लगवा तो आप रटवा रहे हो। मैं मेथड में सवाल रटवा रहा हूं आपको? नहीं। मैं मेथड रटवा रहा हूं आपको? नहीं। मैंने कुछ लिमिटेड वैल्यूज है जो आपको याद करने के लिए बोला है कि ये आप याद कर लो। वैल्यूज, वैल्यू याद करने के लिए बोला है मैंने। मेथड नहीं रटवा रहा हूं मैं आपको, कोई तरीका नहीं रटवा रहा हूं। कुछ लिमिटेड वैल्यूज हैं जो आपको अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत सरल हो जाएंगी। मैं कोई मेथड नहीं, ये वैल्यूज यार याद करनी आप मत करो। आप अगर तुरंत उस टाइम पर निकाल सको तो निकाल लीजिए, वहां पर भी आप आराम से निकाल लोगे। भाई 5% के रेट पर 3 साल का आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। मैंने आपको इसका तरीका भी बताया है, बताया है कि आप पहले तीनों को जोड़िए, फिर दो दो की गुणा करिए, उनको जोड़िए, फिर तीनों को, वहां से आप एग्जाम में बैठ के निकालना। और एक बार साधारण ब्याज निकाल लो, अंतर निकालना। 15 मिनट तो इसी में लग जाएंगे आपको, है ना। तो कुछ लिमिटेड चीजें हैं जो मैंने आपको याद करने के बोला है। अगर मैं मेथड रटवाता कि इस मेथड को रट लो, वो रटना होता है। आपको डिफरेंस ही नहीं पता चल रहा है रटने में और समझने में, डिफरेंस क्या होता है। चलिए इस सवाल पर आएंगे। हाँ, अब सवाल चेंज हो चुके हैं बच्चे। ये सवाल मैं आपको दे देता हूं अब कमेंट बॉक्स, सॉरी टेलीग्राम के लिए। हालांकि आज मुझे पता है टेलीग्राम में आज मुझे बहुत सुनने को मिलेगा, समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या पढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये होता है और मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करूंगा क्योंकि बच्चे आफ्टर ऑल जिस दिन आप एग्जाम देकर आओगे, आप मुझसे पढ़े तो आप याद करोगे। मैं उस दिन का वेट कर रहा हूँ। मैं अभी की 1-2 दिन की आपकी बुराई को मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, आपके एग्जाम वाले दिन का मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो टेलीग्राम पे ये सवाल का उत्तर देना। मिलते हैं बच्चे शाम को 8 बजे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।